हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। ऐसे करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 5.2 के 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नहीं 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 2 तक हमने हल कर दिया है और वो भी जो भी क्वेश्चन पीछे था वो सारे क्वेश्चन आपको हम अगले वीडियो में मतलब पीछे वाले वीडियो में सब बना दिए हैं और सबका एक एक करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, जिसमें जा करके आप चेक कीजिए। सब क्वेश्चन सबका एक एक करके आपको मिलेगा पार्ट, ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा, एक एक पढ़िएगा तो आपको बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यही कॉलम दिया गया है और यही खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है। जो आप बचपन में पढ़े होंगे कि रिक्त स्थान को पूर्ति करे, वही चीज़ें हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पढ़ता है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। रिक्त स्थान के पद जितना है उन सबको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए आइए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास रिक्त स्थान में पद जो है ये दूसरा पद होगा और ये हो जाएगा तीसरा पद। तो तीसरा पद दिया गया है और दूसरा पद नहीं दिया गया है, तो दूसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है ना। चलिए तो आप कैसे निकालेंगे ये ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा में दिया गया है, पहला पद नहीं है, दूसरा पद दिया है और चौथा पद दिया गया है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला में दिया गया है ए बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और डी का मान तो नहीं निकलेगा क्योंकि अगला पद नहीं दिया गया है। अच्छा, ए बराबर दिया है और T3 का मान दिया गया है 26, है ना। समझ गए बात। ए बराबर दिया गया है, T3 का मान जब दिया गया है तो कितना है, 26 है। देखिए मैंने तीसरा पद, ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3, है कि नहीं। तो T3 का मान कितना दिया गया है, 26 दिया गया है। तो हम लोग को दूसरा पद याद करना है। आइए समझिए ध्यान से, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम आगे जब आप क्लास देखे होंगे तो T3 कैसे निकलता है ये हम बताए होंगे आपको। T3 का फॉर्मूला होता है A+2D, ये फॉर्मूला आप जाने थे। तो ये कैसे होता है, तो देखिए आपको ये कैसे होता है सही बताते हैं। T3 कहने का मतलब है, इस पे हम रखेंगे A+n-1 इंटू डी पे। तो T3 मतलब कि n के मान 3 है, तो n के मान 3 जब रखेंगे हम तो A+3-1 इंटू डी, यानी कि A+2 में से एक 3 में से 2 एक गया तो 2 और डी का डी, A+2D आया कि नहीं आया। तो यही चीज़ को आपको चुपचाप यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 3 रहेगा। बातें समझ में आई आपको, यही चीज़ करना है आपको और ध्यान से देखिए, अब समझ में आएगा। ये बातें समझ में आया कैसे आता है A+2D, ठीक है। अगर T4 निकालना रहता तो A+3D होता, A+3D होता। बातें समझ में आई। चलिए आई तो अब आपको पता है कि T3 का T3 लिखना है और A का मान दिया गया 2, तो 2 लिख देंगे प्लस 2D का 2D लिख देंगे। समझ में आ रहा बात। और T3 का मान कितना दिया गया है, तो देखिए 26 दिया गया था, है ना। तो T3 के जगह पर 26 लिख सकते हैं ना, बराबर 2 + 2D। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, आप समझदार होंगे, अब 10 में आप आ गए हैं। जिसका मान रहता है उसको हम बैठा सकते हैं, है कि नहीं। देखिए T3 का मान 26 था, 26 डाल दिया, है ना। इसको इधर खींच लीजिए तो हम 26 - 2 बराबर 2D कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए ये 2 इधर प्लस में, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 26 में से 2 गया, कितना बचेगा, 24 बराबर 2D। यानी कि 2 से काटोगे तो कितना बार में, 12 बार में, यानी कि D बराबर कितना आ गया, 12। अब ये D बराबर जब 12 आ गया तो अब निकलेगा T2 का मान, देखिए कैसे ध्यान से, है ना। चलिए अब हम लोग को क्या निकालना था, T2। चलिए तो T2 निकालते हैं। इसलिए T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो A+1D। नहीं होगा, बिल्कुल होगा A+1D, है ना। देखिए ध्यान से, 1D क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पास 2 है तो यहाँ पास 1 आया और यहाँ पास कितना था 3, तो यहाँ पास 2 आया था, माने 2 आया था, ठीक है ना। समझ रहे बात। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से बैठा देंगे। A का मान कितना दिया गया है, 2, 1 गुना D का मान कितना आया, 12 आया। तो 2 + 12 एकम 12, यानी कि 12 और 2 कितना होता है, 14। यानी कि जो आपका होगा T3 का जो T2 का मान जो होगा इसमें क्या होगा सर, तो 14 होगा। T2 का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मुख्य रूप से आपका आंसर यहाँ पास क्या भराएगा, तो 14 भराएगा। बातें समझ में आई, समझे बात। इसी तरीके से आपको बना लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो रीअप्लाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
चलिए फिर से देखिए वीडियो को, जहाँ से आप आए हैं वहीं से जाइए, ठीक है, आ जाएगा। आइए उसके बाद में दूसरा में देख लीजिए, ज्ञात करना है T1 ज्ञात करना है और T3 ज्ञात करना है। कहा है कि देखिए T1 T2 T3 T4 है ना, यानी T3 का मान भी दिया गया है और T1 का मान तो है ही नहीं, T2 का मान ये T3 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ T2 है ना, ये हो गया T2 और ये हो गया आपका T3 और ये हो गया आपका T4 जो आपको दिया गया है। देखिए लिख देते हैं हम, आइए यहाँ से बनाते हैं इसको, हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ बनाते हैं, है ना। दिया क्या क्या गया है, तो T2 बराबर 13 दिया गया है, ठीक है, और क्या दिया है, और T4 बराबर 3 है, यही है ना। चलिए तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस दो समीकरण बनाना है। वो कैसे बनेगा, T2 का फॉर्मूला हम बताएं अभी तुरंत निकले, देखिए a प्लस एक डी, तो लिख सकते हैं ना a प्लस एक डी बराबर कितना 13, तो इसको मान लेना है आपको समीकरण 1, समझे बात को। चलिए T4 का क्या हो जाएगा, इसी तरीके से a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 3, ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। अब आप जाने होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण को हल करना, दो चर वाले है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना आप जाने होंगे कि कैसे हल होता है। आइए अगर आपको समझ में नहीं आया है, देखिए एक का जगह पर ए हम एक लिख दिए, ये यहाँ पास होगा ना। चलिए तो ए और ए देखिए ना यहाँ पास काम बनेगा, लिख दीजिए समीकरण एक एवं समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि क्या होता है सर, अभी आपको बताते हैं हम, है ना, या फिर कह सकते हैं आप घटाने पर, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि घटाने पर, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर विलोपन ना लिखिए, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि घटाने पर, छोड़िए ये ना लिखते हैं, है ना। चलो और लिखो समीकरण सेकंड को घटाने पर, को घटाने पर, आइए घटाते हैं दोनों को, a प्लस एक डी बराबर कितना है 13, और यहाँ a प्लस 3d बराबर 3 है ना। चलो देखो ध्यान से घटाएंगे तो नीचे का सब चिन्ह जैसे बदल जाएगा, है कि नहीं, जितने प्लस में हो वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएंगे, है ना। चलो तो a से तो खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास प्लस और इसके पास हो गया माइनस, है ना, -3 और 1, तो -3 में से 1 जाएगा तो -2d बचेगा बराबर -3, 13 में से -3 जाएगा तो +10 बचेगा, क्या बचेगा +10 बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ 13 है और 13 जो है प्लस में है कि नहीं। चलिए अब आपको 2 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10, यानी कि d बराबर कितना हो जाएगा 5, लेकिन ये माइनस यहाँ पर देखिए है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस से रहेगा, क्योंकि ये जाता बटा में, यानी कि देखिए ना 10 बटा -2 होता है ना, तो काटिएगा तो -5 आंसर आता है ना, इसलिए डी का मान क्या आ गया, तो -5 आ गया। अभी काम नहीं हुआ है, अभी एक काम और करना है। अब डी का मान जो है सर जी, वो समीकरण हम लोग रखेंगे फर्स्ट में, डी का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो फर्स्ट में लिखेंगे कि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए ध्यान से, है ना। चलिए समझते हैं, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या है आपके पास में, तो a प्लस एक डी बराबर कितना 13 है ना। चलिए तो a का मान तो नहीं निकला है, 1 गुना d का मान कितना है -5 है, तो -5 दे दो बराबर 13, है ना। a माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 5 से कम 5 बराबर 13, यानी a बराबर 13 + 5, इधर से जाकर के उधर माइनस है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलिए a बराबर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। अब a और d का जब मान आ गया ना, तो चाहे कितना भी पद, कोई भी पद निकालना रहे आप निकाल सकते हो। क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि a और d यहाँ पास आता है, कोई वो पद निकालने के लिए a और d आपको मालूम होगा ना, तो आप कोई वो पद धड़ाक से निकाल दीजिएगा। आइए हम निकालते धड़ाक से, है ना। चलिए ध्यान से, हम लोग को निकालना क्या था, तो T1 निकालना था और क्या निकालना था, T1 और T3 निकालना था, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अरे बाबा T1 तो a का ही मानना होता है, आप जानते होंगे T1 जो होता है ए का मान ही होता है ना। T1 बोलो या a बोलो या फिर A1 बोलो, एक ही होता है, ठीक है। तो T1 बराबर क्या आ गया 18। चलिए T3 निकाल लेते हैं, T3 ना। चलिए T3 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d, a + 2d होता है,
T3 बराबर ए का मान कितना आया था सर, 18 आया था, प्लस 2 गुना डी का मान क्या आया है अपने पास, -5 आया है। लिख लेंगे T3 बराबर 18 का 18 लिख लेते हैं और माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 5 दूना 10, यानी कि T3 बराबर 18 में से 10 गया कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी T3 का मान भी कितना आ गया, 8। तो बातें समझ में आई, निकल गया कि नहीं निकल गया, बिल्कुल आसान है, सब इस तरीके से होगा, जिसका मान दिया गया है उसके हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग। और देखिए दिखाते हैं आपको हम अगला निकाल करके, ठीक है ना। चलिए, तो आपको इतना अगर समझ में आया होगा तो अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे, है कि नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, चलिए इसको मिटा देते हैं, छाप लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग हल करेंगे थर्ड पार्ट को, ठीक है। जो तीसरा पार्ट आपका है उसको अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो तीसरा पार्ट क्या है, पहला में दिया गया मैंने ए का मान 5 दिए है और A1 का मान भी 5 दिया है, ठीक है ना। चलिए, T2 का मान नहीं दिया है और T3 का मान नहीं दिया है, T4 का मान दिया है ना। T2 और T3 हम लोग कभी निकालना है, ठीक है ना। चलो देखो, तीसरा में चलेंगे हम लोग, है ना। तो तीसरा में दिया है ए बराबर दे दिया गया है 5, ठीक है ना। चलिए, और डी का मान नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को देखिए T2 ज्ञात करना है, T3 ज्ञात करना है, T4 दिया है। चलिए, तो T4 दिया है, कोई बात नहीं। T4 बराबर कितना दिया गया है, 9 पूर्णांक 1/2। इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19/2 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। T4 बराबर क्या होता है फॉर्मूला सर, ध्यान से, T4 का फॉर्मूला आपको आप जानते होंगे बनाना। T4 बराबर क्या होता है, A+3D होता है, नहीं होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। जो आप अगले जो क्वेश्चन था उसमें बताएं हम, T4 का क्या होता है, T3 का क्या होता है, कोई 4 रहे चाहे 5 रहे, उससे क्या मतलब है। हम लोग बनाना सीखेंगे तो कहानी खत्म है। अरे पढ़ने जो सीखता है पढ़ना ना, उसको दिक्कत होता है, हम तो सिखाते हैं, आप सीखिए, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, T4 है मैंने 4 यहाँ रहेगा तो डी के पास 3 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। 5 रहेगा तो 4 रहेगा, और 6 रहेगा तो 5 रहेगा, किसके पास, डी के पास। ए तो फिक्स है, यही खड़े रहेगा, है ना। चलो, तो बाबू ए का मान जब 5 है तो 5 तो हम रख सकते हैं ना, +3 गुना डी का मान क्या है, तो डी का मान ही तो नहीं है। चलिए, तो डी का डी रख देते हैं। अब बाबू अब T4 का मान यहाँ हम 19/2 निकाल रखे हैं, नहीं रखे हैं, देख लीजिए ऊपर में रखा गया है, ठीक है ना। चलो, अब हम 19/2 -5 बराबर 3D कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर खींच लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब निकाल लेंगे एलसीएम, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 भाग देने पर 1, और 19 में 1 से गुना करेंगे 19, 1 का पढ़ेंगे 2 बार तो 2, और 2 पचे 10 बराबर 3D होगा ना जी। चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आप दे सकते हो, ठीक। चलो, अब 10 में से 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/2 बराबर 3D/1। अब आपको पता होगा तिरछा तिरछी गुना करने आता होगा बराबरी में, है ना। तो 3D में 2 से करेंगे 3 दूना 6D बराबर 9 एकम 9, यानी डी बराबर निकालेंगे तो 9/6 हो जाएगा। इसको काटना पड़ेगा, 3 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी 3 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो अब डी का मान 3/2 आ गया, तो अब तो निकालना आसान है, किसका मान। चलिए, तो हम लोग को निकालना था T2 T3। आइए ध्यान से देखिए, T2 T3 का मान निकालते हैं। आइए इधर चौथा पार्ट को ले लेंगे, इधर देख लेते हैं किसका निकाल लें, तो T2 पहले निकाल लेते हैं। T2 तो A+1D लिखो या खाली डी लिखो, वही चीज़ होता है ना। चलिए, तो T2 बराबर फॉर्मूला ये होता है। चलिए, तो A का मान क्या है, 5 प्लस 1 गुना डी का मान आया आपके पास 3/2, ठीक है ना, बराबर 5 प्लस 3 एकम 3 और बटा 2, ठीक है ना। चलिए, बटा 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2। अब 5 दूना 10 प्लस 2 से 2 खत्म तो 3, यानी कि 10 और 3 13 और बटा 2, समझ रहे बात।
13/2। अब इसको पूर्णांक में करके दे रहा होगा आंसर, तो देख लीजिए ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, 2 छक 12 इस तरीके से होगा। भागा देखिए सिखा देते हैं आपको, है ना। 2/13 2 छक 12 हो जाएगा ना, 1 हासिल हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, जो नीचे है उसको ऊपर कर देना है, कर दिए। और बटा में किसको दिया जाता है, जो नीचे रहता है ये वाला रहता है ना, 2। उसके बाद में जो पीछे है उसको आगे कर देना है, 6 है ना। तो देखिए फिर गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 1 13, 13/2 हुआ ना। समझे बतिया ना। देखिए ये नीचे है तो इसको ऊपर भगा दिए, और ये बेचारा पीछे है तो इसको आगे ले आए, और ये जैसे आगे उसको नीचे ले आए। समझ गए बात। चलिए तो अब इस तरीके से इसको आंसर देता होगा 6.1/2 इस तरीके का, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे, ये हो गया T2 का मान। अब हम लोग ज्ञात करेंगे T3, तो A+2D, यही ना फॉर्मूला। चलिए तो A का मान जो है से आपके पास 5 है, प्लस 2 गुना D का मान क्या है आपके पास, देख लीजिए निकला है 3/2। तो 2 से 2 खत्म, यानी कि 5 + 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। तो आशा करेंगे ये तीसरा पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है, चैनल को थोड़ा सा कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा बढ़ेगा और हमेशा आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अब हम लोग हल करेंगे इसका, ठीक है। ये चौथा जो है ना सर, वो सेम टू सेम आपका 2 का समान है। पता समझ में आ रही है। चौथा जो है सो दूसरे के समान है एकदम बिल्कुल। देखिए आपको बताते हैं, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पास जो है चौथा पार्ट है ना, तो A बराबर दिया गया है -4, ठीक है। और T1 T2 T3 T4 T5 T6, यानी T6 का जो मान है सर आपके पास 6 है ना। T6 का मान 6 है कि नहीं। देखिए लास्ट में यहाँ छठा पद है ना, गिन लीजिए इधर से, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, 6 है तो T6 होगा। चलिए तो वही चीज़ तो है। देखिए A बराबर दिया गया है, तो T6 बराबर भी दिल है, तो T6 बराबर 6 जब दिल है, चलिए निकालिए। T6 का फॉर्मूला लिखते हैं A+5D ना, ठीक। तो T6 जब है, T6 लिख देंगे। A का मान कितना है -4 है, प्लस 5 गुना D का मान नहीं है तो 5D लिख देते हैं फिलहाल, है ना। T6 का मान देखिए क्या है, 6 है तो 6 लिख देते हैं, -4 + 5D, ठीक है। 6 + 4 इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा 5D। नहीं समझे, चलिए समझाते हैं आपको। ये 4 जो है से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इधर, क्योंकि माइनस में है, ठीक। 6 और 4 कितना 10 बराबर 5D हो जाएगा। 5 दूना कितना होता है 10, यानी कि D बराबर 2 आ गया। जब D और A का मान निकल ही गया तो आपको निकालना बहुत आसान है। आइए तो निकालेंगे हम लोग। T2 का मान निकाल लेते हैं पहले। T2 निकालेंगे तो A+D होता है, या 1D लिखो, एक ही बात होता है। A+1D या D लिखो। चलो A का मान कितना है -4 है, प्लस D का मान 2 है, यानी कि -4 और 2 -2 क्या हो गया, T2 का मान -2 हो गया, है ना। इसका मान क्या हो गया -2। आगे T3 निकाल लेते हैं, A+2D, A+2D। A का मान -4 प्लस 2 गुना D का मान क्या निकला, तो 2 ही निकला है। 4 का 4 लिख ले फिलहाल, प्लस 2 दूना 4, यानी कि क्या आ जाएगा 0, घटा करके दोनों, है ना। T3 का मान कितना हो गया 0। इसी तरीके से आपको निकाल लेना है, समझ गए बात। चलिए और T5 ये जो 5वां पार्ट है वो आपको निकालना है। कैसे, ये सेम टू सेम बातें हैं 2 बार। देखिए 2 इससे नहीं इससे मिल रहा है, 2 और 5 एक ही है। क्यों, देखिए यहाँ पास भी T2 का मान दिया हुआ था, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने T6 का मान दिया है। T6 और T2 का मान दिया है, तो इससे 2 को समीकरण आपको निकलेगा, जिसमें 2 जिस तरीके से 2 में निकला था, ठीक है ना। 2 को समीकरण निकलेगा, उसी तरीके से आपको भी बना लेना है। तो चलिए यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, अब T3 T4 निकालना आपका काम है। देखिए हाँ, T3 यहाँ तक निकल गया, T4 T5 आप निकाल लीजिएगा फॉर्मूला लिख करके, ठीक है। चलिए तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं, आप निकाल लीजिएगा। देखिए T3 निकाल लिया ना। चलो T4 का फॉर्मूला A+3D, नहीं T5 का A+4D, ये चीज़ें हैं ना। तो T5 ही निकालना है, T6 तो 100 रहता है, ये था, ठीक ना।
चलिए, तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आप लोगों के